नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारी वंदना मैम आ गई हैं। वंदना मैम का स्वागत है। मैं आपको को होस्ट बना देता हूं। वंदना मैम, आप बहुत दिन के बाद आई हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग चंदनासव के बारे में पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। चंदनासव का प्रयोग आप लोगों ने भी किया हुआ ही है। तो यह प्रमेह रोगाधिकार में चंदनासव के बारे में बताया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि चंदन आसव जो है ये आसव है। इसको हम काढ़ा नहीं बनाते, सारे द्रव्यों को डायरेक्ट पानी में डाल के और हम लोग आसव फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। तो भेषज रत्नावली में प्रमेह रोगाधिकार में इसके बारे में बताया है कि इसमें चंदन का चूर्ण 40 ग्राम की मात्रा में लेना है। सारे द्रव्य जितने भी है ना, काष्ठ औषधियां, जितनी भी हर्बल दवाइयां हैं, सब 400 ग्राम की मात्रा में लेना है। तो इसमें चंदन का चूर्ण 40 ग्राम, फिर उशीर का चूर्ण 40 ग्राम, मुस्ता का चूर्ण 40 ग्राम, फिर गंभारी का चूर्ण 40 ग्राम, नील कमल का चूर्ण 40 ग्राम, प्रियंगु का चूर्ण 40 ग्राम, पद्मकाश का चूर्ण 40 ग्राम, लोद्र का चूर्ण 40 ग्राम, मंजिष्ठा का चूर्ण 40 ग्राम, रक्त चंदन का चूर्ण 40 ग्राम, पाठा मूल का चूर्ण 40 ग्राम, चिरायता का चूर्ण 40 ग्राम, कुटकी का चूर्ण 40 ग्राम, बरगद की छाल का, बरगद जो बनियान ट्री रहता है उसका चूर्ण 40 ग्राम, पिपली का पिंपल साल जो रहता है, वो पीपल का पेड़ का छाल रहता है, वो 40 ग्राम, कुटकी का चूर्ण 40 ग्राम, फिर बरगद की छाल का चूर्ण 40 ग्राम, फिर पित्त पापड़ा चूर्ण 40 ग्राम, यष्टि मधु चूर्ण 40 ग्राम, रासना चूर्ण 40 ग्राम, परवल का चूर्ण 40 ग्राम, कांचनार साल छाल होता है उसका चूर्ण 40 ग्राम। और यहाँ छाल का उपयोग ज्यादा किया गया है। रासना का चूर्ण 40 ग्राम, फिर उसी तरह से आम के पेड़ का जो छाल होता है वो 40 ग्राम, मोचरस का चूर्ण 40 ग्राम, धातकी पुष्प का चूर्ण 640 ग्राम, क्योंकि यही फर्मेंट करके आसव बनाने वाला है। तो धातकी का चूर्ण 640 ग्राम, मनुक्का किशमिश का चूर्ण जो है या किशमिश ले लिया 800 ग्राम, चीनी 4 किलो की मात्रा में लिया, पानी 20 लीटर लिया हम, क्योंकि 20 लीटर का आसव बना रहे हैं। गुड़ 2 kg ले लिया, और गुड़ को और थोड़ा एक्स्ट्रा मात्रा में लिया तो 6.5 किलो लिया। तो ये इसलिए ले लिया है कि वो ज्यादा दिन तक वो टिका रहे, मतलब उसका जो पोटेंसी है वो ज्यादा दिन तक रहे। तो यही भेषज रत्नावली में बोला है, और यही चीज जो है वो आयुर्वेद सार संग्रह में भी यही चीज बताया है। लेकिन जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो भेषज रत्नावली में इतना विस्तार से नहीं बताया है। सबसे पहले क्या करना है कि पहले तो किशमिश लेना है और उसको कूट के उसका कल्क बनाना है। फिर उसके बाद में जो कल्क बनेगा किशमिश का वो लेना है, और चंदन आदि जितने भी चूर्ण है वो सब लेना है। और क्या करना है कि उसको पानी में, और पानी कैसा लेना है कि पानी का हमें काढ़ा बनाना है, मतलब यहाँ मेडिसिन का काढ़ा नहीं बनाना है,
पानी जो है वह, क्योंकि हमारे पास कैसा पानी आ रहा है हमें मालूम नहीं है, मतलब वो डैम का पानी आ रहा है या बिस्लरी का पानी आ रहा है या कुएं का पानी आ रहा है, हमें नहीं मालूम है वो कैसे भी पानी आ रहा है, तो उसका गुरुता जो है वो कम होना चाहिए। तो इसीलिए पानी को बॉईल करना है। अगर आपने 40 लीटर पानी लिया, उसको बॉईल करके 20 लीटर बनाना है, ये पानी जो रहता है वो सुपाच्य हो जाता है। तो 20 लीटर पानी लेना है और उसमें चीनी और गुड़ डालना है। चीनी 4 किलो लेना है, गुड़ 2 किलो प्लस 6.5 किलो, मतलब 8.5 किलो गुड़ डाल देना है, और सारे द्रव्य डाल के पानी में 20 लीटर पानी में डाल के रख देना है। और 3 महीना तक इसको ढक्कन लगा के मुल्तानी मिट्टी से कवर करके और ढक्कन लगा के, और फिर इसको धान्य राशि, जहां पर गेहूं या धान धान का जो गोडाउन होता है उसमें इसको अंदर घुसा के रख देना है, या फिर मिट्टी का गड्ढा खोदना है, उसमें डुबा के मतलब अंदर डाल के मिट्टी ढक के रख देना है। 3 महीने तक इसको रखना है। और 3 महीने के बाद आसव का सिद्धि का क्या लक्षण है कि सीटी बनने की तरह आवाज आती है। सीटी बजना बंद हो गया मतलब वो आसव तैयार हो गया। और नहीं तो वो ढक्कन खोल के, और हम जब दिया जलाई मैच बॉक्स को जलाते हैं तो तिल्ली जो है वो अगर जल रहा है तो इसका मतलब है कि वो फर्मेंट हो गया है, वहां से ऑक्सीजन निकल रहा है वो द्रव्य से। अगर वो बुझ जाता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है। तो अगर फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है फिर से ढक्कन बंद करके फिर से लगाना है। गर्मी के दिन में ये जल्दी बन जाता है और ठंडियों में थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद में इष्ट गंध वर्ण, मतलब जैसा हमें चंदन आसव, चंदन का खुशबू वाला जिस तरह से आसव वरिष्ठ चाहिए, आसव चाहिए, उस तरह का कलर भी देखने में होना चाहिए, उसका स्मेल भी होना चाहिए और उसका टेस्ट भी होना चाहिए। जब ऐसा सिद्धि लक्षण मिल जाता है तो हम लोग उसको छान के और बोतल में रख के रख लेते हैं। उसी तरह से इसमें बोल रहे हैं कि बरगद का, पीपल का और आम का, मैंगो का जो छाल यूज करना है, तो ऊपर का जो छिलका होता है वो निकाल के अंदर का जो छिलका होता है, मतलब पेड़ का अंदर का छिलका है जो ताजा ताजा रहता है, वह बहुत ही अच्छा रहता है। और उसको कूट के और कल्क के फॉर्म में चटनी की तरह बना के और वह ले तो ज्यादा रहेगा। जो सूखा वाला रहेगा ना बाहर वाला एक्सटर्नली, उसको नहीं यूज करना है, हमें गीला वाला छाल का प्रयोग करना है, तो ज्यादा फायदा हो जाता है। अब इसका जो चंदनासव जो है ये प्रमेय रोगाधिकार में बताया है, तो यह पित्त शामक है। और ज्यादा मात्रा में ले लिया क्योंकि इसमें सारे द्रव्य जो है वो शीत है, तो शीत वीर्यात्मक है, तो यह कफ वर्धक भी है। और ज्यादा मात्रा में लिया तो वात वर्धक भी है, कफ वर्धक भी है, पित्त का शमन करता है। तो जिनको भी हाइपर एसिडिटी वगैरह है उनके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। और ये रस धातु पे अच्छा काम करता है। रसगत आम का पचन करता है तो रस धातु को अच्छा बल देता है, रक्त को बल देता है, मांस को देता है, मज्जा को, शुक्र को, ये धातु पे विशेष कार्य करता है। इस तरह से मूत्रल है बताया है, जो भी आविल मूत्रता, बहुमूत्रता प्रमेह में रहता है, मतलब बहुत गंदा गंदा यूरिन हो रहा है कीचड़ के पानी की तरह, वो सारा कचरा निकाल देता है। तो ये मूत्र को भी अच्छा करता है, स्वेद को भी अच्छा करता है। जिनको बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आता है बहुत ज्यादा पसीने में या अति प्रवृत्ति होती है, उनके लिए भी चंदनासव बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से एनाटॉमिकली देखें तो ये मूत्राशय पे, मतलब किडनी पे, यूरिनरी ब्लैडर पे, यूरेटर पे, पूरा जो अपना यूरिनरी सिस्टम है उस पे ये बहुत अच्छा काम करता है। किडनीज पे बहुत अच्छा इसका यूज रहता है। और गर्भाशय पे, यूट्रस पे बहुत अच्छा काम करता है। शुक्राशय, पुरुषों का जो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है। शुक्र की उत्पत्ति भी बहुत अच्छे से करता है। इसी तरह से स्त्रोतस देखेंगे तो रसवा स्त्रोतस, रक्तवा स्त्रोतस, मांसवा स्त्रोतस, मज्जावा स्त्रोतस, शुक्रवा स्त्रोतस, आर्तवा स्त्रोतस, मूत्रवा स्त्रोतस, स्वेदोवा स्त्रोतस, इस पे इनका बहुत अच्छा काम होता है। और यह कभी भी चंदनासव जो है यह अग्नि तो बढ़ाता है लेकिन इसको हम लोग निरामावस्था में देने से ज्यादा फायदा होता है। उसी तरह से मूत्रल भी है, बल्ल भी है और हृदय भी है। हार्ट के लिए भी अच्छा है, बल भी देता है और मूत्र प्रवृत्ति को ये अच्छा करता है। और इसका प्रयोग करते हैं तो अग्नि को बढ़ाता है, लेकिन बहुत ज्यादा सामावस्था रहे, बहुत ज्यादा सामावस्था रहे तो दीपन पाचन द्रव्य देना जरूरी होता है। और बाद में निरामावस्था में इसको दें तो ये अग्नि को और प्रदीप्त करेगा। बहुत पेट में आम है, कचरा है, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है, तो ये उतना अच्छा फायदा नहीं करेगा क्योंकि इसमें दीपन पाचन वाले द्रव्य नहीं है। जो आसव का प्रॉपर्टी है, ठीक है, फर्मेंट हुआ है वो है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल ऐसा कुछ नहीं डाला है जो दीपन का कार्य करे, अग्नि को बढ़ाए। तो इसलिए इसको निरामावस्था में विशेष रूप से देने के लिए बोला है। इसी तरह से देखें तो ये तिक्त रसात्मक है, मतलब टेस्ट में थोड़ा कड़वा लगता है, कषाय रसात्मक, कसैला रहता है, और शीत वीर्यात्मक और मधुर विपाकी, पेट में जाके मीठा हो जाता है। और ये ठंडी दवाई है, चंदनासव। आप लोगों के पास जब भी पेशेंट ऐसे आते होंगे जिनको यूटीआई हुआ रहता है
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऐसे जलन हो रही होती है यूरिन में, तो उनके लिए आप लोगों ने चंदन आसव का प्रयोग किया होगा। या फिर मेंसेस आ रहे हैं, उसमें बर्निंग हो रहा है बहुत, मतलब योनि दाह हो रहा है, या फिर आर्तव प्रवृत्ति के करते समय लालिमा, या फिर वहां पे स्वेलिंग आ रही है, मतलब बर्निंग बहुत ज्यादा अगर हो रहा है, उसमें चंदन आसव का प्रयोग आप लोगों ने भी किया होगा। उशिरासव, सारिवाद्यासव, चंदनासव, इसका प्रयोग आप लोगों ने भी किया होगा। तो यह क्या करता है, आकाश तत्व का वर्धन करता है, आप तत्व का शरीर में, जहां पर जैसे कि यूटीआई रहता है, यूरिन कम फॉर्म हो रहा है और बहुत ज्यादा टिप टिप ऐसे थोड़ा सा यूरिन हो रहा है और पीलापन बहुत ज्यादा है, जलन हो रही है बहुत ज्यादा, तो ये आप तत्व का वर्धन करता है, क्योंकि इसमें सारे द्रव्य शीत वीर्यात्मक है और वो आप तत्व को लेने वाले द्रव्य हैं। उसी तरह से कषाय रस है तो पित्त का शमन करता है, तिक्त रस है तो वो भी पित्त का शमन करता है, और यह तेज तत्व का भी वर्धन करता है, वायु तत्व का अनुलोमन करता है, और पृथ्वी तत्व जो है, मतलब जो संचित मल है या फिर आम है, उसका शरण कर देता है। और ग्रंथों में इसके लिए भैषज रत्नावली में बोला है कि ये शुक्र में बहुत बढ़िया काम करता है, जिनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है या फिर शुक्र आता है यूरिन करने के साथ में, उनके लिए चंदनासव का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह बल कारक भी है, पौष्टिक है, हृदय हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, और अग्निवर्धक है, लेकिन बहुत ज्यादा सामावस्था में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको अनुपान के रूप में हम लोग दे सकते हैं, जो दीपन पाचन द्रव्य है उसके अनुपान में। अनुभविक विचार ऐसा है कि ये पूय में जहां पर यूरिन करने के बाद पस आता है, या फिर वहां पे जैसे कि एल्बुमिन आता है, प्रोटीन आता है, उसमें यह चंदनासव बहुत अच्छा काम करता है। शुक्र में बहुत अच्छा काम करता है। पित्तज प्रमेय जो 6 प्रकार के बताए हैं कि लाल में, हरिद्र में, मंजिष्ट में, जो भी 6 प्रकार के पित्तज प्रमेय है, उसमें जिसमें कलर बहुत रेड कलर का आएगा, अलग अलग पित्त वाले जो रहते हैं प्रमेय, उसमें यह अच्छा काम करता है। मूत्राघात में जहां यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, उसमें यह जैसे क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट आते हैं, यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है, डायलिसिस करना पड़ता है, तो डायलिसिस से बॉडी को क्लीन करना पड़ता है क्योंकि यूरिन बहुत कम हो रहा होता है। तो मूत्राघात में, मूत्राल्पता में अच्छा काम होता है। मूत्र कृच्छता, यूरिन बन रहा है लेकिन कठिनाई से निकल रहा है, उसमें यह काम करता है। शुक्राशय पे, जहां पर भी मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें बल देना है, उसके लिए अच्छा काम करता है। फिर जो पौरुष ग्रंथि जो रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का स्वेलिंग रहता है, प्रोस्टेटोमेगाली बिनाइन ट्यूमर रहता है, तो उसमें भी जो बीपीएच बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिव हाइपरट्रॉफी, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। या फिर प्रोस्टेट का काम ही नहीं हो पा रहा है, उसका सिक्रीशन नहीं हो रहा है, उसमें भी चंदनासव का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज रहते हैं, जैसे कि सिफिलिस है, गोनोरिया है, एड्स है, तो उपदंश, फिरंग, ऐसे जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो फॉरेन से आए हैं, बाहर के देश से आए हैं, तो उन सब में जो दाह होता है, उसमें भी चंदनासव का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से योनि दाह अगर हो रहा है, योनि में शोथ है, सर्विसाइटिस है, वजिनाइटिस है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। व्रण में बहुत अच्छा काम करता है। फिर ये हमारा बार्थोलिन ग्लैंड का सिस्ट होता है, या फिर नेबोथियन ग्लैंड का सिस्ट होता है, ऐसे जो कंडीशन रहते हैं, तो बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग पूछते हैं कि क्या देना चाहिए, हम बोलते हैं सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी, अमृता गोकुल, कैशा गोकुल, त्रिफला गोकुल दीजिए, या पंचतिक्त घृत गोकुल दीजिए, लेकिन चंदनासव का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। जहां पर भी बर्निंग हो रहा है और स्वेलिंग है, तो ये अनुपान के रूप में दिया जाता है। मात्रा में अगर देखें तो ये 4 चम्मच देना चाहिए, या 20 ml तक, इसको 2 टाइम 20 ml देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और पानी के साथ सम प्रमाण में पानी मिलाइए या डबल पानी मिला के दीजिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और दोपहर को खाने के बाद, रात को खाने के बाद देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, हमारे ग्रंथों में कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं बताया कि कौन कौन से व्याधियों में कौन सी दवाई नहीं देना चाहिए। तो जिनको प्रतिशय है, मतलब सर्दी जुकाम है, उनको चंदनासव नहीं दीजिए। जिनको ठंडी बज रही है, उनको चंदनासव नहीं देना है। जो भी स्तैमित्य है, जहां पर कफ की बीमारियां है, सर्दी खांसी है, उसमें हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ठंडा आसव है, इसको ध्यान में रखिए। शरीर में जहां पर भी क्षारधर्मियता बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है, उसको ये ठीक करने की दवाई है। लेकिन अपने आप अगर अम्ल धर्मियता है, तो इसको नहीं देना चाहिए। जहां पर बहुत बॉडी में पानी पानी है, बहुत क्लेद क्लेद पानी पानी है, तो चंदनासव को हमें कम मात्रा में देना है, हमें ज्यादा नहीं देना है। उसी तरह से शुक्र व स्त्रोतस, मूत्र व स्त्रोतस में अगर बहुत ज्यादा उष्णता हो गई है, बहुत सारे लोग जो शुक्र का बहुत ज्यादा क्षय हो जाता है, तो बॉडी में बहुत हीट तैयार हो जाता है, धातु का क्षय होता है। इसी तरह से रक्त का क्षय हो गया, या रक्त की उष्णता बढ़ गई, पित्त की उष्णता बढ़ गई। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि नाक से खून आ रहा है, या फिर यूरिन से खून आ रहा है, या स्टूल के साथ खून आ रहा है,
मलिना आ रहा है या फिर ब्लीडिंग पेल्स है, ऐसे में जहां पर भी हीट बढ़ा हुआ है, सर्वांग दाह हो रहा है, हस्तपाद तल दाह हो रहा है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। धातु क्षीणता में अच्छा काम करता है क्योंकि ये बल्य है, पुष्टि करता है। दाह में, राग में रेडनेस, पूरा रेड रेड हो गया पूरे बॉडी में, रैशेस आ गए, उसमें अच्छा काम करता है। स्वेलिंग आ गई पूरे बॉडी में, एकांग शोथ हो गया या सर्वांग शोथ हो गया, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। उपदंश में तो बहुत ही अच्छा, सिफिलिस की जो बीमारी है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और सिफिलिस रिलेटेड जैसे यूरिन में बर्निंग हो रहा है, बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, योनि में बहुत ज्यादा बर्निंग, वजाइना में बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, स्वेलिंग है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे में कामदुधा रस, प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टी, चंदन आदि वटी के साथ चंदनासव का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से चंदन को घिस के जैसे भगवान को लगाते हैं वैसे घिस के पत्थर पर और वह लेके और इंटरनली भी लेने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आयुर्वेद में बोला है कि धनिया और जीरा का जो पानी है, धनिया लीजिए और जीरा उसको कूट के और पीस के पानी में डाल दीजिए, उस पानी के साथ अगर लेते हैं चंदनासव तो ये जलन वगैरह को बहुत अच्छा काम कर देता है। अवस्था के हिसाब से चंदन का तेल का हम लोग ये करते हैं, अभ्यंग करते हैं, एलादी तेल, दशांग लेप, चंदन गंध, चंदन का जो पिसा हुआ जो लेप होता है, मतलब चंदन को घिस दीजिए पत्थर पे और उसका लेप लगाना पड़ता है, इंटरनली चंदनासव दीजिए। उसी तरह से शब्दोत्कृत का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से ये किसको नहीं देना चाहिए, जिनको आसव बना के, आसव से जिनको एलर्जी होती है कि हमें अल्कोहलिक प्रिपरेशन वाला फर्मेंटेड चीजें नहीं देना है, उनको ये नहीं देना चाहिए। उसमें क्या करना है कि चंदन आसव में जितने भी द्रव्य हैं वह सब लेके आए और उनका हिम बनाए या फांट बनाए और उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसका जो एक्सपायरी होता है यह नहीं होता है, जितना ये पुराना रहेगा चंदनासव ये उतना गुणकारी, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है। इसके बाद में चंदनासव का जो प्रयोग बताया है वो श्वेत प्रदर, जो लिकोरिया के पेशेंट हमारे पास आते हैं कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, पेशेंट बहुत परेशान होते हैं, उसमें बहुत अच्छा होता है। नाइटफॉल की प्रॉब्लम होती है, स्वप्न दोष, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। पेशाब में धातु जा रहा है उसमें अच्छा फायदा करता है। कमजोरी अगर है उसमें फायदा करता है। अग्निमांद्य है उसमें अच्छा काम करता है। हृदरोग है, हार्ट की बीमारियां है, रसव स्त्रोतस की दुष्टि की वजह से हार्ट की बहुत सारी बीमारियां होती है। ओज क्षय होता है, शुक्र क्षय होता है, तो उसमें भी यह चंदनासव बहुत अच्छा काम करता है। यह आसव जो है चंदनासव, ये शीत वीर्यात्मक द्रव्य होने की वजह से बॉडी की उष्णता को बैलेंस करता है और शुक्र स्थान की भी गर्मी को दूर करके वीर्य की वृद्धि करता है, क्योंकि शुक्रम सौम्यम ऐसा बोला है, सौम्यता को बढ़ाता है शरीर में। अगर पेशाब बहुत, यूरिन बहुत पीला हो रहा है या काला हो रहा है या रेड हो रहा है, उसको भी ये साफ कर देता है। एक तरह से मूत्र विरंजनीय भी है, मतलब मूत्र का कलर अच्छा कर देता है। उसी तरह से इसका प्रयोग अगर करना है, जैसे कि और भी गर्भाशय को शुद्धि करना है हमें, हीट को कम करने के साथ, तो हमें गर्भाशय शोधक, देवदारवारिष्ट, सारिवाद्यासव, चंदनासव, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से उष्णवात करके एक बीमारी बताए जिसमें बहुत हीट आता है, यूरिन के साथ बहुत बर्निंग होता है, उसमें चंदनासव का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। हमारे पास सिफिलिस के पेशेंट आते हैं, आप लोग भी अपना अपना अनुभव बताइएगा, आप लोगों ने चंदनासव कब यूज किया है, क्योंकि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है सब लोग सुनने के लिए आते हैं। जितने भी वैद्य हैं सब बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पर। तो यह अगर बहुत ज्यादा पस आ रहे हैं हमारे पास, मतलब एल्बुमिन आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, ऐसे जो पेशेंट आते हैं ना, यूरिन के साथ जो निकलता है पहले या यूरिन में बहुत ज्यादा स्मेल आती है, बहुत गंदा स्मेल आता है, वहां पर कहीं ना कहीं पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब नेफ्रॉन्स में इंफ्लेमेशन होता है। तो उन सब कंडीशन में चंदनासव का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और कभी कभी शरीर कांतिहीन हो गया है, बहुत ज्यादा रक्त विकार हो गया है, बॉडी में ड्राइनेस आ गया है या रैशेस आ गए पूरे बॉडी में, जहाँ हीट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इसका प्रयोग करने से, यह मूत्रल है तो यूरिन अच्छे से निकालता है, यूरिन के थ्रू टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, तो बॉडी पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। जो बॉडी के विजातीय पदार्थ हैं जो हमें नहीं चाहिए वो सब निकल जाते हैं। और फिर इससे क्या होता है कि वहां पे जो इन्फ्लेमेशन है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और वो पस आना, एल्बुमिन आना, प्रोटीन आना, ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब आप लोग बताइए, आप लोगों ने चंदनासव का प्रयोग किया है क्या? अगर किया है तो कब कब किया है, कैसे आप लोग के अनुभव है, कृपया हमें बताइए। कौन बताएगा? शशि तिवारी मैम, आपने चंदनासव का प्रयोग किया है? गुड इवनिंग सर। मैं एक्चुअली आसो बहुत रेयर यूज करती हूँ, मैं अधिकतर अरिस्ट ही यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे को रहता है कि आसो देंगे तो अग्नि का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं अधिकतर अरिस्ट ही यूज करती हूँ। बट आपने आज पढ़ाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा है कुछ कुछ पेशेंट्स में तो यूज करने के लिए। हाँ,
यूटीआई के जो पेशेंट आते हैं ना, तो उसमें जरूर यूज करिए। हाँ ठीक है। मैं करूंगी। हाँ, अभी हम बिल्कुल और पूछते हैं। कविता मैम, सुनीता मैम, अर्चना मैम, आप लोगों ने यूज किया है क्या? कुछ बोलिए। आरती मैम, आप लोगों ने कुछ यूज किया है तो बताइए। डॉक्टर सुशील सर। हाँ सर। हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए मैम। सर अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लीडिंग होता था ना पेशेंट में, तो कुटजारिस्ट प्लस ये दिया था चंदनासो, और अल्टरनेटिव कुटजारिस्ट प्लस विश्वासो भी दिया था सर उसमें। किडनी स्टोन में भी दिया है सर, गोक्षादि काढ़ा चंदनासो देती हूँ मैं। यूटीआई में भी दिया है उसको, और अधोग रक्तपित्त में भी पेशेंट को दिया है ब्लीडिंग के लिए। 2-2 चम्मच से दिया है खाने के बाद, प्लस पानी में इक्वल क्वांटिटी। जी यस सर, थैंक यू सर। हाँ, और किसी का कोई अनुभव है? मंदाकिनी मैम, अर्शिया मैम, आप लोगों ने यूज किया है चंदनासव? अगर किया है तो बताइए कृपया। आशा मैम, माधुरी मैम, बोलिए बोलिए। हाँ सर मैंने किया है, आपको बताया मैंने अपनी बहन की बेटी को ही दिया था। और क्या ऐसे भी चंदनासव? मैं, हाँ नहीं उसको एकदम जलन हो रही थी तो हाँ, वो सब किया था मैंने। लेकिन मेरे ख्याल से वो पता नहीं सर धूतापेश्वर का भी था और उसने उसका भी पिया था और किसी के से उसको असर ही नहीं पड़ा था। फिर दिया मैंने क्या था, उन्होंने वहीं से खरीदा था। बाकी पेशेंट में भी दिया है सर मैंने, बर्निंग मिक्सचुरेशन में, सिस्टाइटिस में, हस्तपात दाह में भी, और सब में दिया है, मोस्टली सब में दिया है सर। तो क्या एक्सपीरियंस है? कितना क्वांटिटी में दिया? क्या एक्सपीरियंस है? पता नहीं सर, मेरी बहन की बेटी में तो मुझे 0% दिखा। मरीजों को तो बहुत अच्छा हो जाता है। इवन मतलब रक्तपित्त में जैसे कि या तो ऊर्ध्वगत हो या अधोगत हो, किसी में भी दे तो सर रिस्पांस तो अच्छा मिलता है। वो लोग एक पूरी बोतल पी लेते हैं। इवन मैंने अपनी बुआ जी को भी दिया था, उनको भी जलन वलन होती थी तो उनको भी रिस्पांस मिल गया था सर। जी, कुछ में मिलता है कुछ में नहीं मिलता है, पता नहीं। कुछ में नहीं ठीक मिलता है है। तो उनका खान मैम पान वो हेतु वैसे जी वो आम अवस्था के कारण नहीं मिला, तो जी। आम का पाचन करके अगर इन्होंने दिया होता तो इसका सच में अरे मैम मेरी बहन यूज की बेटी की तो पूरी दवाइयां सर सी चल रही है, वो पाचन ही पाचन हो रहा है उसका तो। वो उसको हाँ वो हुआ, फिर उसके बाद वो हुआ, पता नहीं। अब तो सर उसको पता है सर, आपने कब तक बोला है गन्ने का जूस पिलाने के लिए? वो गन्ने का जूस पे जूस पिलाई जा रही है। एक बार उनको मुझसे बात करने को बोलिए, अभी कुछ तो क्या पता, गड़बड़ कल कर रही मैंने है। फोन किया मम्मी से तो वो मैंने पूछा क्या हाल है उसका, तो वो कह रही थी कि वो उसके सिर में जलन होने लग गई। मैंने क्या खा रही है पी रही है, तो पेट का दर्द भी बना रह रहा है। तो मम्मी बोल रही थी कि वो गन्ने का जूस पी लेती है। मैंने कहा आप क्यों पी रही है गन्ने का जूस, जब उसका मतलब यूरिन का जलन ठीक हो गया तो? मम्मी बोली मुझे नहीं पता है। अब उससे मेरी बात ही नहीं हो पा रही है। अग्नि बंद कर रहा होगा ना अभी, और बसंत ऋतु है, और गन्ने का रस इतना पी रही है। और वो सिर में जलन कर रही है सर, उसका पूरा का पूरा रूटीन आप बर्बाद एक हुआ बार पड़ा उनको हुआ है। मुझसे बात करने को बताइए। मैं कुछ तो गड़बड़ कर रही है वो, मेरे तो बात ही नहीं गड़बड़ तो है ही ना सर, वो रात भर जगती है, 3 बजे तक तो वो जगती है दर्द के मारे पेट के। मोबाइल देखती रहती है, फिर वो सो जाती है, फिर सवेरे वो 12 बजे 1 बजे तो उठती है सर। तो गड़बड़ तो पूरा ही हो रहा है। हाँ, तो फिर आपका चंदनाशा थोड़ी ना गलत है। नहीं चंदनाशा मेरा गलत नहीं है, चंदनाशा तो मैंने बंद ही कर दी क्योंकि आपकी दवा आ चुकी थी, तो मैंने अपना बंद कर दिया। उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उसको जब तो। आपने कहा ना कि फायदा नहीं हुआ हमारी बहन की बेटी में, तो सब लोग को ऐसा लगा कि क्यों नहीं फायदा हुआ। तो उनका रूटीन ही, दिनचर्या ही खराब है ना। आप तो 10-10 गोलियां आम पाचक वटी ये वटी वो वो वटी सब खिलाए जा ठीक है, रहे हो। लेकिन रात को लेट जागना और लेट उठना, ये क्या सही है क्या? अब कौन समझाए सर, वो अब सिंपल सी बात है सर, कोई भी हो मरीज हो तो चलो कम से कम एक बार आप उसको डांट के भगा दो, दूसरी और रेफर कर दो। अब सर घर के बंदे को सर ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। फिर उनको तो भैया छोड़ दो उनके हाल पर ही, जो उनको झेलना है फिर झेलना, ज्यादा तो नहीं बोल सकते सर। ठीक है। सर कपज पांडु है और तृष्णा भी है, तो उसमें दे सकते हैं क्या? क्योंकि कपज में तो नहीं देना है अब हमें। पांडु रोग जो है वो पित्त के वजह से ही होता है यस ना। सर। पित्तवर्धक आहार विहार की वजह से आवाज स्वेदन होता है, और आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हेलो हेलो। मेरी आवाज आ रही है? नहीं सर आ रही है। आपको नहीं आ रही मुझे है? नेट प्रॉब्लम है शायद सर, बोलिए सर। आ रहा उसमें दे सकते हैं। पांडु रोग जो है वो मेन कौन सी बीमारी है? पित्त की बीमारी है। तो गोमूत्र हरितकी के यस साथ सर। दे सकते हैं ना। गोमूत्र हरितकी के साथ दे सकते हैं हम लोग। जो कफज पांडु की चिकित्सा उसके साथ दे सकते हैं। गोमूत्र हित की दिया है सर मैंने उसको पेशेंट को, और तृष्णा है तो उसके लिए मैं यूज कर सकती हूँ ऐसे। हाँ, कर सकती हैं। गोमूत्र हित की दिया है उनको। हाँ, फिर दिया है। ठीक है ना, दे दीजिए। ओके सर, मैम, थैंक यू आप सर। हमें बताइएगा क्या रिजल्ट आ रहा है। और डॉक्टर एमवी सुशील सर, आप बताइए सर। आपका अनुभव बहुत ही अच्छा रहता है सर, आप बताते हैं तो सब लोग सुनते हैं। सर नमस्कार। हाँ सर, नमस्ते सर, बताइए। सर चंदनाचो मैं खुद बनाता हूँ जी और मैंने बना के इस्तेमाल भी किया है। जी, सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। मैं खुद बनाता हूँ और मैंने इस्तेमाल किया है। और जो नाइट फॉल होता है उसके लिए
शुक्र दोष के लिए इस्तेमाल करता है, एल्बुमिन प्रोटीन जितने भी केसेस रहते हैं इनमें, और जो रीनल फेलियर के केसेस जिसमें पाइलोनेफ्राइटिस होता है उस केस में भी जितने भी पित्तज प्रमेय है उन सब में मैंने इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दाह में अच्छा रिजल्ट मिलता है। नॉर्मली क्या है कि मैं इसमें सारीवात्यास और उससे रसा और जोड़ देता हूँ मैं, तो तीनों का कॉम्बिनेशन बना के भी मैंने इस्तेमाल किया है, जो ज़्यादा पित्त बढ़ता है बॉडी के अंदर। तो जितने भी रोगों का आपने वर्णन किया लगभग सभी रोगों में मैंने इस्तेमाल किया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर अपना हाथ का खुद का बनाओ तो बहुत अच्छा रहता है। तो सर आप गुड़ भी ज्यादा डालते हैं कि केवल चीनी डाल नहीं, के मैं बनाते शास्त्र के हिसाब से ही डालता हूँ। चंदनासा थोड़ा मीठा नहीं होता है, हैं? जी चंदनासा टेस्ट में थोड़ा सा तिक्त रस रहता है उसमें। जी कि आम की छाल, जामुन की छाल, बरगद की छाल, ये सब मेरे खुद से जगह पे लगा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट उसका अंतर छाल इस्तेमाल करता हूँ, जी बाहरी छाल को छोड़कर, तो बहुत जी अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी। तो मैं उसको 40 to 50 डेज फर्मेंट करता हूँ मैं, उसके अच्छा। बाद फिर फर्मेंट हो जाता है 40 to 50 डेज में, फिर उसको निकाल देते हैं। और सर शक्कर आप अपना बनाया हुआ कितना मात्रा में देते हैं पेशेंट को? 20 ml सफिशियंट है, अच्छा जी, 20 ml ठीक है सर, बहुत अच्छा बताया सर। गुड सभी इवनिंग सर, रोगों में प्रणाम काम सर। करता सुशील सर, आपने बताया कि आप कॉम्बिनेशन में देते हैं सारीवादासव, है। उशीरासव और ये चंदनासव, तो हाँ तीनों बिल्कुल, में कितनी क्वांटिटी में आप मिक्स करते हैं? इक्वल 150 150 150 450 ml की बोतल रहती है, उसमें 150 150 मैं कॉम्बिनेशन में आशा वरिष्ठ में जितने भी हैं कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करता हूँ अच्छा, तो सभी। ये आप एक मतलब तीनों मिक्स कर लिया आपने हाँ, और फिर तीनों आपने मिक्स। पेशेंट को दिया? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके। हाँ आरती मैम, आपने यूज किया है क्या? आरती हाँ मैम। जी, नमस्कार सर। हाँ जी हाँ सर, जी यूज किया है। हाँ, कौन सी व्याधियों में? मैक्सिमम सर यूटीआई में और फीवर के पेशेंट्स में मेरे को इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला सर। जी। और कितना मात्रा में दिया है मैम? सर मैं दिन में 3 बार देती हूँ, तकरीबन 20 ml साइज। अच्छा। और सर इसमें भी अगर किसी को यूटीआई हो जाए, जैसे सर ने वो प्रमेह की व्याधियां बताई, किसी को जैसे बर्न्स हो या बर्निंग सेंसेशन हो रही हो बॉडी में, शीत पित्त में, उदर्द में, कोट में, या किसी को डीयूबी की इशू हो जिसमें ब्लीडिंग रिपीटेडली होती रहती हो, जैसे 20 डेज के बाद ही 15 डेज के बाद साइकिल जैसे रिपीट हो रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो उशीरासव, पत्रांगासव, लोद्रासव, ये सर इसमें बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। सर वात Thank- रक्त में देंगे क्या सर? वात रक्त में भी देते हैं ना, वात रक्त में, लेकिन आम आम का पचन होने के बाद देते हैं। इसको हमेशा याद रखिए कि ये शीत वीर्यात्मक द्रव्य है, ये सर और निरामावस्था में काम करता है। जो हाँ ये सर इसको गोनोरिया मैं में जो बर्निंग सेंसेशन रहती है, या जितने भी एसटीडीज रहते हैं, सिफिलिस, या सर ये रहता है जो जनेऊ जैसा क्या बोलते हैं उसको, जो हो विसर्ग, जाता है। विसर्ग। हाँ हाँ सर, उसमें भी सर ये बहुत अच्छा काम करता है, देवदार वरिष्ठ और उशीरा सबका कॉम्बिनेशन, उसमें तो बहुत ही एक्सीलेंट काम करता है। 4-5 दिन में पेशेंट का जो जलन है और पेन है, इसको पेन मैनेजमेंट में भी और बर्निंग सेंसेशन में सर ये इंस्टेंट काम करता है पेशेंट में। जी, मतलब परपटक क्वाथ से ज्यादा ये अच्छा है। हाँ जी सर, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। परपटक और का तो यूज नहीं किया सर मैंने, और पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, जहाँ पे हाँ बर्निंग हो जी, रही है जहाँ उसमें भी बर्निंग सेंसेशन, पफ्यूज, जो ये रेज्ड ब्लिस्टर्स होते हैं, किसी को बर्न हो गया, किसी को जैसे सोर थ्रोट में भी मैं बबूला रिस्ट के साथ यूज करती हूँ, तो उसमें भी सर अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी। देखिए आरती मैम, आपने कितना बढ़िया बताया, आप सब लोग यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। अभी ये अखिलेश तिवारी जी, आप बताइए सर, आप यूज किए हैं क्या? जी सर, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। सर बहुत ही कॉमन है, यूज तो अब हमेशा होते रहते हैं, और खास करके सर क्रॉनिक रीनल फेल्योर का जो पेशेंट आते हैं और क्रिएटिनाइन बढ़ा रहता है, एल्बुमिन बढ़ा रहता है, उसमें तो बहुत ही बढ़िया प्रभाव है इसका। और साथ में इसका चूर्ण भी दे देते हैं, चंदन का चूर्ण भी थोड़ा सा देते हैं। और एक इसी प्लेटफॉर्म पे ही एक किसी वैद्य जी ने बताए थे कि उसमें कोकोनेट का थोड़ा पाउडर मिक्स करके देना, तो ये हम प्रैक्टिकली देखे हैं दे करके। तो खास करके क्रिएटिनाइन तो बहुत जल्दी मैंने बताया था ना, जी रक्त चंदन और कोकोनट, इसको जी पीस के जी देते हैं, जमदग्नि जी सर का मैंने फॉर्मूला है। हाँ सर हम दिए हैं ऐसा। और हाँ जैसे उसको पीने के लिए पानी बंद कर देते हैं, और पूरे बोलते हैं कि जब भी पीना है तो गौक्षूर, वरुणादि और चंदनासव तीनों को मिक्स कर देते हैं
1 लीटर जी। पानी में, और पूरे दिन वही पानी पिलाते हैं, दूसरा कोई पानी नहीं। बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, जैसे स्मेल आ सर ये रहा एक बार है। दोबारा रिपीट करेंगे जो ये आपने कोकोनट वाला बताया प्लीज। ये सर का ही या किसी का लेक्चर हम सुने थे। मेरा लेक्चर था चंदन का, जो ये रहते हैं ना किस, अंदर का जो नारियल रहते, सॉरी जी 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 जी, उसको घिस नारियल करके। दीजिए किस करके, और उसमें जी रक्त चंदन मिला के वो खाने को दीजिए, और कोई जी सर, मूत्रल मैं दवाई पिया दीजिए हूँ तो सर। यूरिया और क्रिएटिनिन कम हो जाता है। बिल्कुल सर, ये तो मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। 8.7 था उसका, और डायलिसिस के लिए ही वो जाने वाला था, और हम 15 दिन के बाद फिर जब वो कराया तो 6.9 पे आ गया था। ऑलमोस्ट सर हम कितना 45 डोज से देना पड़ता है इसको, रेशो उसको कैसा है सर? इक्वल क्वांटिटी में हम दोनों बना लिए थे, और बोलते थे 1 टीस्पून लेना है, और अनुपान में यही देते थे, चंदनाशव का ही अनुपान देते थे कि उसी से लेने देना है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है ऐसे एल्बुमिनिया और इसमें क्रेटिनाइन को कम करने में बहुत अच्छा रिजल्ट है। और साथ में गायनिक में भी तो हम लोग यूज करते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा है। जैसे हेमोरेजी ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है, ओवर ब्लीडिंग है, या फिर ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। जी सर तो आपने वो थैंक यू। जो 1 लीटर पानी में बताया बनाने को, वो एक बार फिर से बोल दीजिए। जी 1 लीटर पानी में टारगेट रहता है कि 100 ml से 150 ml तक मिला देना है, जैसे पेशेंट को देख करके, पेशेंट की कैसी कंडीशन है और साथ में उसका बल्ले कैसा है, वैसा देख करके मिलाते हैं। अगर एडल्ट है और हेल्दी पर्सन है तो उसको हम 150 ml मिलवा देते हैं 1 लीटर में। पानी को बोलते हैं थोड़ा बॉयल करना है, बॉयल करने के बाद जो लुकवार्म वाटर रहेगा उसमें मिला करके फ्लास्क में रखिए, और पूरे दिन यही पीते रहिए पानी, जब सर भी उसमें प्यास लगती है। चंदनाशव के अलावा भी कुछ डालते हैं क्या? क्या डालते जी हैं? जी, चंदनाशव, गौकछूर का काढ़ा रहता है, और वरुणादि, ये तीनों को मिक्स करते हैं। सर तीनों इक्वल क्वांटिटीज में? जी जी, तीनों को 50-50 ml डालते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और अभी मैम बोली थी ना कि घाव में सर विसर्प में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। विसर्प में भी हमारी मामी को ही हो गए थे, तो देखे उसमें जब दिए थे उनको बहुत ज्यादा जलन हो रही थी दाह, तो चंदनाशव ही सिर्फ दिए, दूसरा कुछ नहीं। ऐसे ओरल तो प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, ये सब गिलोय तो सब दिए ही थे, और ऐसे इन अनुपान में दिए थे तो बहुत जल्दी उनको रिलीफ मिला था। मतलब सिम्टोमेटिक तो रिजल्ट बहुत 2-3 खुराक से ही मिल जाता है, दाह वगैरह कम हो जाता है। और अभी आपने सर बोला हम तो देते थे, लेकिन इस बात पे हम थोड़ा केयर नहीं करते थे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, जैसे हाइड्रोनेफ्राइटिस वगैरह का प्रॉब्लम है, उसमें भी देखे कि सूजन खत्म हो जाता है। तो बहुत अच्छा इफेक्ट है। अब थोड़ा सा हम सूजन पे भी ध्यान देकर करेंगे ट्रीटमेंट सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा, आपने पूरे हर डिजीज को कवर कर लिए। इतना तो मतलब बृहत रूप में हम यूज नहीं करते थे, लेकिन अब तो डेफिनेटली करेंगे इतना कॉन्फिडेंटली। थैंक यू सर। थैंक यू। और कंचन मैम आपने यूज किया है? कंचन मैम, डॉक्टर कंचन मैम सुन पा रही है? नलिनी मैम कुछ बोलना चाहती हैं? कंचन मैम तक आवाज नहीं जा रहा है। आपने यूज किया है, किसी और ने तो बताइए कृपया। सुनीता मैम, आशा मैम, कुछ बोलिए आप लोग। जी सर, प्रणाम। हाँ, प्रणाम आपने सभी को। यूज किया मैम? जी सर, चंदनाशव तो बहुत यूज करते हैं, जैसे पैथिक दाह वाले जो भी व्याधि है, जिसमें रीनल व्याधि है या फिर गायनिक के डिसीज है, उसमें सभी में यूज किया है और काफी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। इवन बच्चों में भी अभी ये गर्मी की सीजन जब शुरू होती है ना, तो उनमें भी काफी मतलब घमौरियाँ या फिर इंटरनल यूरिन में भी थोड़ी जलन जैसा है, तो उसमें भी काफी बढ़िया रिजल्ट देता है। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए ना, बताइए मैम। सर ये मेरे मम्मी को ये एलोपैथी की दवाइयाँ चल रही है, ओल्ड एज है काफी, 75 ईयर्स, तो उनको पेट में ऐसा गरम गरम लगता है, उसमें दे सकते क्या सर? 100%। और जो केमोथेरेपी के बाद जो पेशेंट आते हैं ना, जिनको हीट बहुत ज्यादा हो जाता है, या एंटीबायोटिक या कोई भी एलोपैथी की दवाइयों से जो जलन होती है बहुत ज्यादा, हाँ, पेट में ऐसा गरम गरम, पीठ में हाँ बाहर अंदर बाहर गरम गरम, वो ऐसे में ही रहना चाहती है, इतना गर्माहट लगती है उसको। हाँ, उनको चंदनाशव दे दीजिए। सकते? 100%। बस ये देखिए कि आमावस्था ना रहे। जी सर। जी। आशा गुप्ता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? परमिंदर मैम कुछ बोलना सर चाहती मैं हैं? ये पूछना चाह रही कि पैरों के तलवों में जलन होता है अगर, तो उसके लिए क्या देना चाहिए सर?
पैरों में जलन हो रहा है तो चंदन का लेप लगा दीजिए। और ये डायबिटीज का पूर्व रूप भी रहता है बहुत बार, वो भी देखना चाहिए, है ना। अच्छा प्रमेय नहीं, का वो पूर्व एक्चुअली रूप मेरी में बोला मम्मी है। 8 इयर्स की है, उनकी पूरी स्पाइनल सर्जरी हुई है, उसके बाद से उनके पैरों में इतनी जलन होती है कि एकदम ठंडा पानी डालती हैं और एकदम बिना पोछे थोड़ी देर में सूख जाता है, रात के हाँ, टाइम तो बहुत यहाँ पे दिक्कत होती न्यूराइटिस हुआ होगा, नर्व्स में इन्फ्लेमेशन हुआ होगा, इसलिए जलन हो रही है। तो आप उनको चंदनासव दीजिए ना, और है। स्वर्ण कल्प दीजिए, जैसे सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, उससे जो इन्फ्लेमेशन है ना वो स्वर्ण ठीक कर देगा। अच्छा हाँ ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। और परमिंदर मैम, आपने यूज किया है क्या स्किन के पेशेंट को? हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्ते। सर मैंने अभी स्किन के पेशेंट्स में तो नहीं एज सच इसको ट्राई करा। मेरे पास ना अभी थोड़े दिन पहले एक पेशेंट आई थी, तो वो फॉरेन से थी। तो उनकी चीफ कंप्लेंट ये थी कि मेरे हाथों से बहुत मेरी पूरी बॉडी गर्म ही रहती है ऐसे। और जब उन्होंने मुझे टच भी करा ना, तो बिल्कुल ऐसा था कि मतलब जैसे ऐसे लग रहा था कि 2-3 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर हो। तो सर उनको ना मैंने मृदु विरेचन देके तो फिर उसके बाद चंदनासव दिया था, और सर वो 4-5 दिन में ही सेटल हो गई हैं। कल ही आई थी मेरे पास। और सर सेल्फ प्रिपेयर किया हुआ ही दिया था, यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर है ना वो प्रिपेयर करते हैं, तो वो ही दिया था। और वो पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है और अब सही है। और वो कितना डोज कितने में दिया सालों था, कितना डोज में दिया था? सर उनको आम का ऐसा कुछ नहीं था। उनको मैंने पूछ लिया था कि मतलब जैसे आप थूकते हो, एक दिन शशि मैम बता रहे थे ना, और ये जो पट्टी का भी सारा सिस्टम वो पूछ लिया था। उनको आम का कोई लक्षण नहीं था, और उनकी राउंड अबाउट सर एज जो थी वो 72-73 ईयर्स ओल्ड है। और सर उनको डोज सर यही 10 ml डोज का बोला था बस। 10 ml और इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। सर उनके साथ एक्चुअली ऐसे हुआ कि थोड़े दिन पहले ना वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने बोल दिया कि ना आप पित्त पापड़ा ना वो मतलब पिया करो। और ये भी नहीं बताया कि सिद्ध करके पीना है या उसको कैसे करना है। वो ड्राई फॉर्म में से ना कहीं से ले आई, और जब उन्होंने ऐसे ही मतलब उसको रख के छान के सुबह पिया, तो उनको 3-4 दिन में बहुत ज्यादा मुंह में ना अल्सर्स हो गए। अच्छा। तो वो मुझे बता रही थी। हाँ जी। तो अब सर मुझे ऐसे स्पेसिफिक तो था ही नहीं कि ये ड्राई फॉर्म में पित्त पापड़ा था या क्या था। तो हाँ ये भी। उसको तो मैंने छोड़ ही दिया। मैंने कहा मैम भी उसको छोड़ते हैं, हम जो कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सर उनको मृदु विरेचन दिया, और अविपत्तिकर थोड़ा सा 2 ग्राम उनको सुबह शाम बोला, और सर फिर उनको चंदनासन दिया। उससे वो सही हो गई। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। कभी हाँ कभी जी हमारे सर। मेडिसिन भी गलत रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी सर। मतलब एडल्ट्रेटेड रहते हैं। मेडिसिन सही रहता है, एडल्ट्रेशन रहता है उसमें। हाँ जी। जी थैंक यू मैम। और कंचन मैम, आपने यूज नहीं किया है क्या? कंचन मैम शायद बिजी हैं। सर यहाँ वैसे एक डॉक्टर है, वो जहर मोरा और ना ये चंदनासव का काफी यूज करते हैं स्किन के पेशेंट्स में। और क्या उनके नाम है? काफी स्किन। सर उनका नाम है डॉक्टर ध्रुव। यहाँ तो अच्छा, आपके उधर, आपके उधर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। मतलब सर वो मेरे से तो काफी 15-20 साल बड़े होंगे। तो पर उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा रखा शुरू से ही कि मतलब मैं सिर्फ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करूंगा। और वो खुद मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, खुद देते हैं। और अभी इतने सालों बाद मतलब धीरे 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 मतलब उनका काफी अच्छा नाम हो गया है। जी पर उन्होंने मतलब ऐसे आयुर्वेद में, मैं उनकी क्लिनिक भी जाती हूँ तो सारी सेल्फ प्रिपेयर्ड मेडिसिन होती हैं, और मैंने कभी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं देखी है। जी। तो जहर मोहरा पिष्टी और चंदनासव। हाँ जी, हाँ हाँ, जी क्योंकि सर। ग्रंथों में लिखा है हृदरोग पे ये काम करता है, तो हाँ देखिए। जी। हाँ, ये डिस्कशन से पता चला कि ऐसा भी होता है। जी। जी ठीक है, क्योंकि हृदय जो है वो सिरा मर्म है, और सिरा में रक्त रहता है, वहां पे हमने पित्त शमन किया, जैसे कि प्रवाल पिष्टी, ऐसे जो हाँ पित्त शामक द्रव्य दिया तो हार्ट को अपने आप रिलैक्स हो जाता है। हाँ जी। जी, तो इसलिए चंदनासव बहुत बढ़िया बताया। हाँ, किसी और को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। और किसी का कोई एक्सपीरियंस है क्या? गवर्नमेंट सप्लाई में होता है? सुनीता मैम, कविता मैम, आप लोगों ने किया है यूज? रमेश गौतम जी, राजेंद्र सिंह जी, कुछ बोलिए आप लोग प्लीज। तकदीर सिंह जी, कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आपने यूज किया है क्या? बाकी लोगों ने तो हाँ बोल ही दिया है। हाँ मैम बोलिए। जी सर। सर एक क्वेश्चन था, जैसे इसमें प्रिपरेशन में बताया गया है कि इसमें काफी मात्रा में गुड़ और चीनी का प्रयोग किया जाता है, हाँ, तो क्या ये प्रमेय में देना सेफ रहेगा कि प्रमेह नया में नया देना चीज? है, लेकिन मधुमेह में नहीं बोला है।
मधुमेह में नहीं देना। मधुमेह में नहीं देना है, बाकी कफज मतलब जो पित्तज और वातज प्रमेह उसमें दे सकते हैं। हाँ, खासकर पित्तज प्रमेह में बोला है ये देने के लिए, या पूय में बोला है, शुक्र में बोला है, दूसरे प्रमेय में बोला है, लेकिन मधुमेह में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, मतलब जो कफज लक्षण वाले जो भी प्रमेय थे स्वरूप है, कफ उसमें वाले नहीं में देना। नहीं बोला है, पित्तज में बोला है, पित्त शमन। हाँ, उसमें नहीं देना, पित्तज में। प्रणाम सर। हाँ मैम, बताइए आपका एक्सपीरियंस। डॉक्टर प्रणाम मुनीब सर। यस सर। सर चंदनासव मैंने कई कंडीशंस में यूज किया है, जैसे यूटीआई में पुनर्नवासव के साथ भी यूज किया है, या फिर स्किन में कई बार क्या होता है कि पेशेंट सिर्फ दाहा लेके आता है, जैसे बता रहे थे कि भाई पैर में दाहा है, या फिर कई बार क्या होता है ड्राई इरप्शंस होते हैं स्किन में, उसमें भी चंदनासव यूज किया है। एज ए अनुपान भी यूज करती हूँ, और सर एज ए मेन भी यूज किया है। सो चंदनासव तो मतलब जहाँ जहाँ जो भी ऐसा लगता है कि जहाँ पे भी पित्तज विकार है और पेशेंट का मोशन ठीक है और उसमें ऐसा कोई आम का लक्षण नहीं मिलता है, तो उसमें हम चंदनासव यूज करते हैं। जी सर। तो आपके दिल्ली में कौन सी कंपनियां अच्छा बनाती है चंदनासव, क्या मिलता है आपके उधर अच्छा? सर जैसे मैं जो जनरली यूज करती हूँ, या तो दूध पापेश्वर का लेती हूँ, या सांडू का लेती हूँ, या नागार्जुन का लेती हूँ, या फिर जो है एवीपी का भी अच्छा आता है। डिपेंड करता है किसकी अवेलेबिलिटी है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो नहीं, जिस तो भी कंपनी आपको का कौन मुझे। सा अच्छा लगा, किसका ऑथेंटिक लगा आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट वाइज? सर मुझे हाँ मुझे तो सर सबका ही ठीक लगता है। अच्छा। हाँ, एज सच मतलब स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि इसका, क्योंकि जो भी देते हैं और पेशेंट को अगर रिलीफ आ रहा है तो हमें लगता है कि कंपनी का ठीक ही है। जी जी। तो मतलब कोई पेशेंट कंप्लेंट करे कि भाई मैंने दवाई पी थी और इससे फायदा नहीं हुआ, तो फिर हम सोचते हैं कि भाई हमारे में कमी थी, डायग्नोसिस में कमी थी, या फिर जो है दवाई में कमी थी, तो तब फिर हम जरूर सोचते हैं। जी, मतलब आपको अभी तक सभी में रिजल्ट आया है, सभी कंपनीज का? जी जी सर। जी सर, अभी तक तो सर सभी में रिजल्ट आया और है। मैम आपका एमडी का क्या हुआ? मैं कब से रोज प्रेयर कर रहा हूँ आपका हो जाए, और सबसे मेन आपके लिए प्रेयर करता हूँ, हो जी जाएगा। सर, जरूर मैं आपको बताऊंगी सर। जी ठीक है मैम। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू मैम। अभी और थैंक किसी यू को कुछ सर। बोलना है? नहीं तो मैं सेशन बंद करता हूँ। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए सर मैम। मुझे सर ऑफ द टॉपिक एक बात पूछनी थी। पूछिए सर पूछिए, वो यहाँ हाँ यहाँ जी, वंदना मैम है, इतनी कानपुर की इतनी अच्छी डॉक्टर है, आप उनसे भी पूछ सकती हैं। आप शायद हाँ नहीं जी, जानती है, वंदना मैम का संहिता पाठन में आती है, मैम का इतना अच्छा शुद्ध उच्चारण होता है। पूछिए, आप हाँ मैम से जी, भी पूछ सकती हैं, पूछिए। हाँ जी। सर धीरे धीरे मैं थोड़ा सा सबको जानने लगी हूँ, और मुझे थोड़ा थोड़ा सा सबका ना आइडिया सा हो गया है ऐसे। जी बताइए। सर मुझे एक्चुअली ऑफ द क्वेश्चन ये पूछना था कि उस दिन वो त्रिफलांजन की मैं बात कर रही थी ना, तो सर मतलब मुझे वो वीडियो तो मिली नहीं, मैंने अपने दिमाग से पहले तो ऐसे ही उसमें ही घोल दिया था वो त्रिफला का पाउडर ना, बिल्कुल बारीक करके। तो फिर सर वो मुझे डॉक्टर ने बताया कि इसको ऐसे बत्ती में करना है, वो जो हाँ बत्ती बनाते हैं ना, तो वो हाँ कहते हैं कि जैसे गंधक का तेल बना रहे होते हैं। हाँ। तो सर उससे सर अब सही बन रहा है, काफी बन गया है, तो सुबह मतलब तक। क्या करती हैं आप, कैसे बनाती हैं वो बताइए, कैसे बनाती हैं? सर उसमें उन्होंने मुझे ये बोला था कि वो जो कच्ची रुई है ना, वो लेके आनी है। तो हाँ अगर तुमने घृत यूज करना है तो घृत, नहीं तो तेल। उसमें ना बिल्कुल महीन करके ना ये जो त्रिफला का पाउडर है वो ऐड कर देना, और उसको पड़ा रहने देना है ऐसे थोड़ी देर के लिए। हाँ और फिर जो जो बत्ती वाला वो जो रुई है ना, उसमें मतलब उसमें थोड़े से तेल या घृत में जो आपने करा हुआ है उसमें डुबा देनी है, और वो पूरा ना बत्ती में चले जाए। तो फिर कहते जैसे नॉर्मली हम करते ही हैं, जैसे नॉर्मल अंजन बनाते हैं, तो वैसे करके तो ऊपर वो थोड़ी सी कटोरी रख के, और वो दिए को आड़ा टेढ़ा थोड़ा सा रख के कि ऑक्सीडेशन थोड़ी सी हल्की हल्की होती रहे, तो वो करते रहना है। सर वो मैंने रखा हुआ है, 2 घंटे हो गए, अब थोड़ा थोड़ा बन रहा है। तो आप एक बार वीडियो दिखाइए ना, हमें हमें भी तो देखना है कि आप कैसे बनाती हैं। सर 1 मिनट में बाहर जाके ना ग्रुप आपको में डाल दीजिए। मैम वो आप किस लिए बना रहे हो, मतलब क्या आंख में क्या प्रॉब्लम है? मैम एक्चुअली ना मुझे ना जब भी ये सर्दियां या गर्मियां या जब बादल छाते हैं ना, तो मैंने पहले भी जैसे बात करी थी कि जैसे मुझे माइग्रेन का ऐसे लगता रहता है खुद को। तो जब ये होता है ना, तो मुझे ऐसे मतलब खुद को फील होने लग जाता है कि मेरी आंखें भारी हो गई हैं, और मेरी आंखें ना थोड़ी थोड़ी सी मतलब ऐसे ना ट्विचिंग करने लग जाती थी।
तो वो ट्विचिंग तो बंद हो गई है शीरबला तेल के साथ। वो सर का मैंने यूज करा था और थोड़े दिन ही यूज करा था, 20-25 डेज, उससे वो तो सेटल हो गया। तो अभी भी जैसे यहाँ पे ना थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए बादल रहे तो फिर ऐसे लग रहा था कि जैसे ना आंखें भारी भारी हो गई है, तो फिर उसके लिए मैं बना रही थी। थैंक यू मैम। शिरबला तेल का क्या नस से लिया था मैम? हाँ जी मैम, नस से लिया था, मुझे डॉक्टर साहब जी ने नस से बोला था तो वो मैंने नस से लिया था। उससे ना मेरा बायोलॉजिकल रिदम ठीक हो गया, क्योंकि ऑपरेट के बाद ना वो उल्टा हो गया था। मैं दिन में सो रही थी और रात को जाग रही थी। तो मैं सिंगल टाइम लेती थी शाम को, तो फिर मुझे साथ में 1 या 2 घंटे बाद ना धीरे धीरे से नींद पड़नी स्टार्ट हो गई और अब मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल सेटल हो गया है। ओके। सर का क्षीर वाला तेल बहुत अच्छा है, मैं भी यूज कर रही हूँ ना, और खर्राटे में यूज कर रही हूँ अभी, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उसका। हाँ थैंक जी यू सर भेजने के लिए। और वो बचा तेल मिला क्या आपको? अभी तो नहीं मिला सर, वो उसी का इंतजार है। सर मैं भी क्षीर वाला तेल डाल रही हूँ आपका, मुझे ना वो दर्द बहुत रहता है, मतलब जरा सी भी अभी मौसम चेंज हुआ है ना, तो मैं जैसे धूप में जाती हूँ ना, तो हल्की सी धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता मेरा सिर, एकदम खालीपन सा और दर्द होने लगता है, तो वो भी डाल रही हूँ सर, अभी थोड़ा तो लग रहा है इम्प्रूवमेंट। जी, कल आपने केस टेकिंग बहुत अच्छे से भोजपुरी भाषा में किया था। शशि मैम तो कर नहीं पा रही थी, वो आंसर नहीं दे पा रहे थे, मतलब दोनों का मैच आपने कितना बढ़िया से कर लिया। और शशि मैम तो कितना पेशेंटली ऐसे बोल रही थी कि आप बताइए, वो आंसर ही नहीं दे पा रही, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था वो बच्ची को। हाँ सर, हो सकता है, पर सर मैम को तो काफी सैल्यूट करना पड़ेगा, वो बहुत अच्छे से, मतलब भाई मैम की टेकिंग, केस टेकिंग जो है ना, वो कोई नहीं कर सकता है। हाँ, शशि मैम का सबसे बेस्ट है। थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, 8:15 पे हम फिर मिलेंगे। ठीक है, तो सभी लोग को थैंक यू, प्रणाम, और हम कल 7 बजे फिर नया कोई कल्प लेके शाम को मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।